In this module, we will discuss the process of researching for ERP vendor. तो आपने डिसाइड करना है कि एक या कोई और आपने ERP वेंडर सिलेक्ट करना है जिससे आप सिस्टम बाय करें. याद रहे कि ERP की इम्प्लीमेंटेशन इज एन एक्सपेंसिव एक्टिविटी. तो in many cases, overall ERP implementation will take not only days but months and in some cases years. तो before you make a decision कि हमने इस ERP वेंडर को यूज करना है, आपको ओवरऑल उस वेंडर के बारे में इन डिटेल पता होना चाहिए. तो इस मॉड्यूल में हम जरा समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अबाउट दैट स्पेसिफिक ERP वेंडर. फर्स्ट स्टेप is to identify a short list of vendors who will help to shape business requirements. तो जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी कंपनी की, the first step is to make sure कि वो कौन कौन से वेंडर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं. उनके पास कौन कौन से सिस्टम्स मौजूद हैं जो और उनकी क्या क्या फीचर्स हैं जो ओवरऑल आपकी जो गोल और स्ट्रेटजी है उसको फुलफिल कर सकते हैं. Identify and researching all aspects of vendor package. अब vendor package के अंदर there could be many things. First is the price of the system. उसके साथ साथ उनकी upgradation cost, license cost, post implementation cost, maintenance cost, contract क्या होगा, कैसे वो support करेंगे, ये सारी चीजें it is part of a vendor package. So you have to make sure you understand before making a decision. An exhaustive list of vendor is an important for a successful implementation using current web search engine. तो वेब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर ऑलरेडी जिन कंपनीज ने उन ERP वेंडर्स के सिस्टम्स को यूज किया है उनका फीडबैक पड़ा होता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद होती है. तो इट इज इंपॉर्टेंट कि whoever is given the responsibility of making an exhaustive list, वो सारे फीडबैक को कंपाइल करे, उसे समझे, उसे पढ़े. अगर मार्केट के अंदर या वेब के ऊपर कस्टमर्स जिन्होंने उस स्पेसिफिक ERP वेंडर को यूज किया और वो खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो फीडबैक भी वहां पे पड़ा होगा, वो कमेंट्स भी वहां पे मौजूद होंगे. आस्क डिपार्टमेंटल मैनेजर्स एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर द इनपुट इन वेंडर सिलेक्शन. तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितने मैनेजर्स उस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, यूजर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो क्या कहता है इसके बारे में, उनकी भी कमेंट्स और फीडबैक को कंसीडर करना चाहिए व्हाइल मेकिंग द वेंडर सिलेक्शन. इट आल्सो इंक्लूड्स एंड यूजर्स दैट कैन हेल्प विद द चेंज मैनेजमेंट and also help to gain trust for later in the implementation. तो end user are the people who will actually use the system. उनके भी फीडबैक और रिक्वायरमेंट्स को सामने रखना चाहिए. अदर बिजनेस यूजिंग द वेंडर, जो वेब पे और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है, अगर उन्होंने उस बिजनेसेस ने यूज किया है उन ERP वेंडर को, तो उनसे पूछा जाए कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस. द वेंडर्स फाइनेंशियल पोजीशन, the vendor's implementation philosophy and support issues, hardware and software infrastructure used to support the ERP. Software requirements क्या हैं, hardware requirements क्या हैं, contract की क्या requirements हैं, supports कैसे करेंगे वो, उनकी prices क्या हैं, उनकी fees क्या हैं, user license कितने का होगा, 1 साल के बाद अगर bulk में आप खरीद रहे हैं तो क्या discounts होंगे, ये सारी information वेंडर के साथ निगोशिएट करके और उनसे पूछी जा सकती है. द वेंडर रिलीज एंड अपग्रेड स्ट्रेटजी, कितने अरसे के बाद वो अपग्रेड करते हैं, क्या होता है अगर सिस्टम में चेंजेस आए, वो सारी इंफॉर्मेशन उनसे पूछकर व्हाइल सेलेक्टिंग उसको मेक श्योर किया जा सकता है कि यू अंडरस्टैंड दोज रिक्वायरमेंट्स. द वेंडर्स यूजर बेस इन्वॉल्वमेंट इन डिफाइनिंग फ्यूचर फंक्शनल चेंजेस, अगर वो अपने सिस्टम को अपडेट करते हैं तो वो क्या ऑलरेडी जो उनके क्लाइंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को और उनके जो न्यू फंक्शंस हैं उनको सामने रखते हैं व्हाइल अपग्रेडिंग या नहीं रखते, वो सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए. द वेंडर्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस रिसोर्सेज,
उनके पास क्या टीम्स मौजूद हैं कि जो हेल्प करेंगे वाइल द इम्प्लीमेंटेशन, और अगर मेंटेनेंस वाइज कोई इश्यूज आता है तो उसको सॉर्ट आउट करने में। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए वाइल यू आर परफॉर्मिंग वेंडर कि आपने कौन सा सेलेक्ट करना है।